Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. So in this video, let us continue with our chapter 1 real numbers. इस वीडियो में बेटा हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप करने वाले हैं जिसके ऊपर हर साल क्वेश्चन जरूर आता है. So let us start our question. Exercise 1.3 is there. Question number 1 is prove that root 5 is an irrational number. आपको प्रूव करना है कि ये जो रूट 5 है ये इरेशनल नंबर है. प्रूव कैसे करना है बेटा? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि आप उसका उल्टा एज्यूम कर लीजिए. यानी आपको अगर इसको रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है तो आप इसका रेसिप्रोकल एज्यूम कर लीजिए. मींस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर. आप इसको एज्यूम करेंगे. देखिए कैसे करेंगे. हमने लिखा लेट अस प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. Let if possible we assume that root 5 is a rational number. हमने assume कर लिया कि जो आपका root 5 है वो rational number है. And if it is a rational number, so it can be written in the form p by q, where q not equal to 0 and p and q are co-prime numbers. क्या क्या लिखा हमने कि एक तो ये p by q फॉर्म का हो जाएगा, रैशनल नंबर है, तो साथ साथ हम लिख रहे हैं कि these p and q these are co-prime numbers. What is co-prime now? What is co-prime? Co-prime means they don't have any common factor. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि they don't have any common factor, यानी P और Q ये जो आपके दो नंबर्स हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. Now start our process. Now squaring both sides we get root 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा p स्क्वायर बाय q स्क्वायर. हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है. q स्क्वायर को आप राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले आइए. 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर और व्हाट यू कैन से p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर एंड पुट इट एज नंबर 1. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स. इस क्वेश्चन में हम इसका यूज भी कर रहे हैं. बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स व्हाट वी कैन से दैट दिस 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, कि अगर ये इसका मल्टीपल है तो 5 इस p स्क्वायर को क्या करेगा बेटा? इसको डिवाइड करेगा. और अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5p को भी जरूर डिवाइड करेगा. बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है. ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स आपको कहती है कि अगर आप कोई दो नंबर्स इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो आप क्या कहेंगे? दिस 5 डिवाइड्स p स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स p ऑल्सो. अब हम कह रहे हैं कि अगर 5p को डिवाइड करता है तो आप क्या लिख सकते हैं? सो लेट p इज इक्वल टू 5 इंटू अ नंबर, 5 इंटू अ इंटीजर. तो अगर p 5 को डिवाइड करेगा तो आप क्या कह सकते हैं कि p is equal to 5c, where c is any integer. c can be any number. Now we are putting the value in number 1. This is our number 1. We are putting it p is equal to 5c here. तो क्या बन गया आपका ये? 5c square is equal to 5q square. स्क्वायर खोल दीजिए आप. 25c square is equal to 5q square and write it in simplest form, that is 5c square is equal to q square. अब हमने इसको किस फॉर्म में लिख लिया है? हमने इसको लिख लिया है 5c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर. अब ये फिर से वही फॉर्म बन गई है. अगेन इफ वी यूज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स व्हाट इट विल से? नाउ अगेन व्हाट वी कैन से दैट 5 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स q ऑल्सो. फंडामेंटल थ्योरम ने फिर वही अपनी एप्लीकेशन दी कि 5q स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 5q को भी डिवाइड करेगा. अब देखिए यहाँ से एक स्पेशल बात क्या निकल के आई. सीन्स 5 डिवाइड्स p, हमने पीछे लिखा था 5p को डिवाइड कर रहा है एंड 5 डिवाइड्स q ऑल्सो, और यहाँ हमें पता चल गया कि 5q को भी डिवाइड कर रहा है. इट मीन्स 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 है ये p का भी फैक्टर है और q का भी एक फैक्टर है. Which is not possible. Why it is not possible? Because in the starting of this question we have written that p and q are co-prime numbers. हमने तो जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तब सबसे पहले यही मेंशन किया था कि जो p और q हैं आपके वो क्या है? co-prime numbers हैं. So our supposition is wrong. Means जो हमने assume किया था वो क्या हो गई? आपकी supposition wrong हो गई है. Hence what we can say root 5 is an irrational number. यानी ये जो root 5 है ये आपका कैसा नंबर है? irrational नंबर है. बेटा मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ. एक बार हम इसको स्टार्टिंग से दोबारा देखेंगे. What is the question here? Question here is that prove that root 5 is an irrational number. root 5 को आपको irrational prove करना है. We are using contradictory method. Contradictory method का मतलब क्या है? irrational prove करना है तो आप इसको rational assume कर लेंगे. Means if possible we assume that root 5 is a rational number.
If it is a rational number, then you can write it in the form √5 is equal to p by q. आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p by q फॉर्म में लिख सकते हैं. रैशनल नंबर है तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. और एक स्पेशल चीज यह लिखी हमने कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स. p एंड q आर को प्राइम नंबर्स मीन्स दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर. I have mentioned it here that co-prime means they do not have any common factor. Now squaring both side √5 का आपका 5 बन जाएगा. ये p स्क्वायर बाय q स्क्वायर हो जाएगा. लेफ्ट में शिफ्ट करिए. 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर और यू कैन राइट इट एज p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर. पुट इट एज नंबर 1. Now by using fundamental theorem of arithmetics what we can say that क्या लिखेंगे आप? 5 divides p square and 5 divides p also. स्पेशली ध्यान दीजिए 5 divides p square and 5 divides p also. And if 5 divides p, then this p can be written as p is equal to 5 into any integer. I have written 5 is equal to p is equal to 5c, where c is any integer. Now putting the value of p in number 1. This is your number 1. We are putting the value here. What we got? 5c square is equal to 5q square. Square खोल दीजिए आप. 25c square is equal to 5q square, and you can write it in the simplest form as 5c square is equal to q square. Now again using the fundamental theorem, what you can say? 5 divides q and 5 divides q square. 5 divides q square and 5 divides q also. If 5 divides q, it means what we have said means 5 divides p and 5 divides q also. अब 5 ने p को भी डिवाइड कर दिया, 5 ने q को भी डिवाइड कर दिया. It means 5 is a common factor of both p and q, which is not possible. Why it is not possible? Because p and q are co-primes. हमने कहा था कि ये co-prime numbers हैं और इनमें तो कोई भी common factor नहीं है. लेकिन जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसमें common factor 5 आ गया. So our supposition is wrong. तो हमने जो assume किया था वो wrong हो गया. It means √5 is an irrational number. ये जो √5 है आपका, ये क्या बन गया है? irrational number बन गया है. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप. √5 वाला क्वेश्चन आपका 2010, 2012, 2016 3 साल आया हुआ है. सेम प्रोसेस से आप √2 कर सकते हैं, सेम प्रोसेस से आप √3 कर सकते हैं. तो √2 वाला आपका क्वेश्चन 2010, 12 और 15 में आया है. √3 वाला क्वेश्चन आपका 2009, 11 और 13 में आया है. √7 और √11 वाला क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है चॉइस में. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप. मेथड सभी के लिए सेम है. जहां जहां आप 5 यूज कर रहे हैं वहां पे अगर 2 वाला क्वेश्चन है तो 2 आ जाएगा, 3 वाला है तो आप 3 लिख देंगे. बट द सेम प्रोसेस या वर्किंग रूल विल बी सेम फॉर all the questions. So let us move on to our next question. Prove that 3 plus 2 √5 is irrational. आपको प्रूव करना है 3 plus 2 √5 कैसा नंबर है? irrational नंबर है. Again, if possible, let us assume that 3 plus 2 √5 is rational. हमने assume कर लिया कि 3 plus 2 √5 कैसा है? rational है. rational है तो आपने इसको p by q फॉर्म में लिखा, where q not equal to 0 and p and q are co-prime numbers. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3 आपका लेफ्ट साइड में है, राइट में ले जाइए, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे q, ये बन जाएगा 2 √5 इज इक्वल टू p माइनस 3q. अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इस 2 को, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसको राइट साइड में शिफ्ट करिए, डिनोमिनेटर में आ जाएगा. बट यू कैन राइट इट √5 इज इक्वल टू p माइनस 3q बाय 2q. अब देखिए बेटा ध्यान से, सिंस p, q, 3, 2 all these are integers. इंटीजर्स नंबर हैं और इंटीजर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए किसी से भी, ये सारा क्या रहेगा? आपका एक रैशनल नंबर ही रहेगा, बिकॉज इट इज इन p by q फॉर्म. तो ये एक रैशनल नंबर है. बट वी नो दैट, हमें क्या पता है कि ये जो √5 है ये कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर है. √5 इररेशनल नंबर है और ये आपका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है? रैशनल नंबर है. हमने क्या लिखा हेयर? इररेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर. कि इररेशनल नंबर आपका रैशनल नंबर के इक्वल आ गया है. बट विच इज नॉट पॉसिबल. ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि एक रैशनल नंबर हो एक साइड पे और दूसरी साइड पे इररेशनल नंबर हो और हम ये कह सकें कि ये दोनों इक्वल हैं. इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो we have assumed our supposition is wrong. हमने सपोज किया था कि 3 plus √2 रैशनल नंबर है, but it is not rational. So 3 plus 2 √5 is irrational number. Now the question number 3 is,
प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। आपको थर्ड क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि ये जो फॉलोइंग नंबर्स हैं या इरेशनल हैं। सेम मेथड से बेटा इसको पहले आप एज्यूम कर लीजिए कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से, और इन क्वेश्चंस में आपको रूट 2 प्रूव नहीं करना। रूट 2 ऑलरेडी आपके पास मेंशन्ड है कि रूट 2 आपका इरेशनल नंबर है, तो आप इसमें डायरेक्टली यूज करेंगे जैसे हमने इस क्वेश्चन के लिए यूज किया। इस क्वेश्चन में हमने रूट 5 प्रूव नहीं किया कि इरेशनल है, हमने सीधा क्या लिखा, बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमने डायरेक्टली ये लिख दिया कि रूट 5 इरेशनल है, वी नो दैट। इन द सेम वे आप इसमें भी यूज करेंगे, रूट 2 इरेशनल है, आप इसमें भी यूज करेंगे और इसमें भी यूज करेंगे। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। कंप्लीट योर एक्सरसाइज। Till then, stay home, stay safe and enjoy learning. Thank you so much.